पचराव कंपोजिट विद्यालय में ग्रामीणों ने शिक्षक को बनाया बंधक, साथ ही साथ पूरे दिन छात्रों के पठन पाठन में डाला व्यवधान। जी हम आपको बता दें कि प्रकरण कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि स्कूल में रंगाई पुताई का काम चल रहा था। प्रिंसिपल के कक्ष में एक भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी, जो कि पेंटिंग होने के दौरान उसको हटा दिया गया था। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि बाबा साहब के फोटो का अनादर हुआ है, जिसको ले करके कई नेताओं के साथ साथ ग्रामीणों ने जाकर स्कूल में हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी सारनाथ, विद्युत सक्सेना, थाना प्रभारी चौबेपुर इंद्रेश कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति सिंह भी मौके पर पहुंची। काफ़ी मान मनौवल के बाद वह लोग स्कूल में धरने पर बैठ गए और स्कूल से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें हालांकि डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कि बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने विद्युत सक्सेना जो एसीपी सारनाथ हैं उनसे थोड़ी बहस भी की। जब एसीपी सारनाथ विद्युत सक्सेना ने थोड़ा रुख कड़ा अपनाया तो धीरे धीरे करके वहां से लोग बाहर जाने लगे। लेकिन इस दौरान पूरे स्कूल के छात्रों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कमरे में ही बंद रहना पड़ा, क्योंकि सैकड़ों के तादाद में, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ग्रामीण जो है स्कूल में आ गए। अब लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनके लिए उन्होंने सारा कार्य किया, आज वही अपने ही बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए स्कूल में पठन पाठन से लेकर सारी व्यवस्था को पूरे दिन के लिए ठप कर दिया। और पुलिस के कड़े रुख अख्तियार करने के बाद धीरे धीरे करके वो लोग गेट पे इकट्ठा हो गए। लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्या शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग ऐसे तथाकथित लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा जो कि शिक्षक को बंधक बनाए और बच्चों के पढ़ाई का पूरे दिन का नुकसान हुआ है उसको देखते हुए क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि वहाँ पे बाबा साहब के नाम पे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो एसीपी विद्युत सक्सेना से बहस कर रहे हैं, यह सज्जन वहाँ दारू पीकर आ गए और हंगामा करने लगे। लेकिन जो उनके नेता हैं उनको समझाने के बजाय एसीपी विद्युत सक्सेना से ही बहस करने लग गए। एक शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य, ये क्या माफी के काबिल है या फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि एसीपी सारनाथ ने संयम के साथ काम लेते हुए उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन जो उनके नेता हैं वो लोग उल्टा ही पुलिस प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगाने लगे। अंत में बिना किसी गलती के जो शिक्षक थे और वहाँ के पचराव के ग्राम प्रधान भी आ गए, उन्होंने भी इसकी जानकारी दिया कि मुझे पता था और मैंने ही इनको बोला था कि ये फोटो पुराना हो गया है, इनको हटा दीजिए, नई फोटो फ्रेमिंग करवा के लाके यहाँ लगाइए। लेकिन यहाँ पे जो नेता है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में इन लोगों ने बच्चों के पठन पाठन में पूरी तरह से पूरे दिन की पढ़ाई के ऊपर पानी फेर दिया। आखिरकार ऐसे में ये किस तरह का, बाबा साहब ने किस संविधान की बात की है जिसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे? अंत में जो मास्टर थे, जो वहाँ पे प्रधानाध्यापक के चार्ज में थे, उन्होंने फोटो लगवाया और उस पर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ ये नेताओं ने उनसे माफ़ी तक मंगवाई। हालांकि गलती नेता की, अध्यापक की नहीं थी, क्योंकि स्कूल में रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। अब देखना यह है कि इसमें क्या प्रशासन और शिक्षा विभाग इनके ऊपर कार्रवाई करती है या फिर नहीं। करना होता तो मैं पहले से कर लेता। राजनीति कोई नहीं सीख रहा है, बाबा साहब लड़ रहे हैं। देखिए लड़ रहे हैं 10 से 15 मिनट मेरी लड़ाई। अच्छा, एक आदमी शराब पी के विद्यालय में बाबा साहब के अंडर आ गया, तब आपको बुरा नहीं लग रहा है? सर बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है सर? शराब की दुकान से खुली क्यों 10 बजे? अब उधर मत जाइए। अब ये अगर वो पी लिया है तो फिर ठीक है, गलत नहीं बता रहा है वो एक शख्स। आप ये बताइए, सुन लीजिए, क्या शराब पी के सेवन है बाबा साहब को विद्या के मंदिर में? अगर मैं गलत करूंगा मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं होगा ना? अगर एफआईआर नहीं होगा मेरे खिलाफ ना, तो मैं ऐसा काम करूंगा। फिर अगर मैं बरी हो जाऊंगा तो फिर मैं ऐसा काम करूंगा। हम समझ नहीं पा रहे क्या मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, सुनिए, चलिए तारे पे चलिए,
इनको लेके चलिएगा तो बोले दोषी हैं ना पर सर कि आप कार्रवाई ऐसा करेंगे। नहीं है। साहब आप लोग बात करके ऐसा उसको तो नहीं है। ऐसा नहीं सर है। बोले हमसे भी हाँ? कहें कि किसी हाँ? बंदूक को भेज दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कह रहे कि नहीं अगर होगा। नहीं भेजते वहाँ से भी हो जाता है। अभी अगर हम लोग चाहेंगे ना तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन साहब चाह नहीं रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे क्या हैं। चाह नहीं रहे हम, ऐसा होता ही नहीं सिस्टम। आप अरे देखेंगे सर कोई भी व्हाट्सएप जाएगा करके सर मंगा लेंगे, तुरंत या मंगा WhatsApp करके लेंगे। आपके मंगा पास सर बहुत अधिकार है, बहुत वहाँ पे पावर साइन है। करना होगा, वहाँ पे जाना होगा, उसमें थोड़ी होगा। कल आप को सर मुकर signature भी कर जाएगा, दिए कल को हैं। मुकर के वो चला जाएगा, थाने पे ही नहीं आया मैं।